اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अनीसुल वाइजीन में है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाई कायनात अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बार ज़ियारत कबूर के लिए कूफे के कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए। वहां एक ताजा कब्र पर नजर पड़ी तो दिल में उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनाचा बारगाह खुदाबंदी में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह इस मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर आपकी इल्तिजा फौरन कबूल हुई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम पर्दों को उठा लिया गया। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस तरह से फरियाद कर रहा है, ऐ अली अल मुर्तजा, आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार सुनकर हैदर करार रजी अल्लाह तआला अन्हु बेकरार हो गए और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रहमत फरमाने वाले परवरदिगार के दरबार में हाथ उठा दिए और नहायत आजिजी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज आई, ऐ अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसकी सिफारिश मत करो क्योंकि ये शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती किया करता था। रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को तो रोजा रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता। मौलाई कायनात अली अल मुर्तजा ये सुनकर और भी रंजीदा हुए और सजदे में गिर कर रो रो कर अर्ज करने लगे कि या अल्लाह ज़वजल, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे इसके आगे रुसवा न कर, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रो रो कर मुनाजात करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का दरिया जोश में आया और निदा आई, ऐ अली अल मुर्तजा शेर खुदा, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया है। चुनाचा इसके बाद उस मुर्दे से अजाब को उठा लिया गया और मौजमुस सगीर में हजरत सैयदतुना उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जलीलो रुसवा न होगी जब तक कि वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, ऐ अल्लाह के हबीब, रमजान के हक को जाया करने में उनका जलीलो रुसवा होना क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें उनका हराम कामों का करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में जना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह ज़वजल और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला रमजान पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी न होगी जो इसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो, क्योंकि जिस तरह से इस माह में नेकियों को बढ़ा दिया जाता है इसी तरह से गुनाहों का मामला भी बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। और मौजमे औस्त के अंदर हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबियों के सुल्तान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत माह रमजान के लिए एक साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। पास जब माह रमजान आता है तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह ज़वजल, मुझे इस महीने में अपने बंदों में से रहने वाले बंदे अता कर। और हुरैन कहती हैं, ऐ अल्लाह ज़वजल, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शोहर अता फरमा। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की, ना तो कोई नशा आवर शय पी और ना ही किसी मोमिन पर बोहतान लगाया और ना ही इस माह में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ज़वजल हर रात के बदले में उसका 100 हूरों से निकाह करेगा और इसके लिए जन्नत में सोने चांदी याकूत और जबरजद का एक ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और इस महल के अंदर आ जाए तो इस महल की इतनी ही जगह को घेरेगी जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह को घेरता है। और जिसने इस माह में कोई नशा आवर शय पी या किसी मोमिन पर बुहतान बांधा या इस माह में कोई गुनाह किया तो अल्लाह ज़वजल इसके एक साल के अमाल को बर्बाद फरमा देगा। बस तुम माह रमजान के हक को अदा करने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से डरो, इसके अंदर कोताही ना करो, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए 11 महीने मुकर्रर कर दिए हैं, उनमें नेमतों से लुत्फ अंदोज हो और लज्जत हासिल करो और अपने लिए एक महीने को खास कर दिया है। बस तुम माह रमजान के मामले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से माह रमजान की नाकदरी और बेहुरमती करने पर अजाब है, इसी तरह से जो बंदा माह रमजान का एहतराम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसी नेमतों से नवाजता है। चुनाचा नुज़हतुल मजालिस में है
کہ بخارا کا ایک مجوسی یعنی کہ آتش پرست شخص تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اور اس ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرما دیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان اور جنت کی نعمت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو، اگر وہ رمضان شریف کا احترام کرے اور علل اعلان کوئی چیز نہ کھائے پیے اور بغیر عذر کے روزے کو نہ چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان کے روزے رکھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت ایمان مرتے وقت عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمت سے بھی ضرور بالضرور مشرف فرمائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے اور اس کے روزے رکھے اور اس کے اندر گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔